Hello बच्चों, let's read this question. The question says an ellipse has OB as a semi-minor axis. F and F dash are its foci and the angle FB F dash is at a right angle. Then the eccentricity of the ellipse is. तो हमें इस क्वेश्चन की इसेंट्रिसिटी फाइंड करने की वो क्या होगी। तो देखो अभी यहाँ पे हम जो की कंसेप्ट यूज करेंगे वो की कंसेप्ट क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए। हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है, उसके हिसाब से एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पहले। लेट से ये हमारी इलिप्स है ना। एक मिनट। हम्म ये हमारी इलिप्स हो गई। अब इसने क्या बोल रखा है, एफ एंड एफ डैश इसकी फोकाई है। तो फोकाई ये होती है, ये हो गई एफ मानो, ये एफ, ये एफ डैश मान लेते हैं। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, ये होती है ए ई। तो ये क्या हो जाएगी, ए ई कॉमा जीरो। और ये क्या हो जाएगी हमारी माइनस ए ई कॉमा जीरो। तो ये पता होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस अगर ये पूरी देखें, ये वाली डिस्टेंस होगी हमारी बी डिस्टेंस। ओके, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा जीरो कॉमा बी। लेट्स सी ये हो गया हमारा बी पॉइंट। अब यहाँ पे हमें एक चीज और पता होना चाहिए, अगर दो स्लोप का प्रोडक्ट यहाँ पे देखे तो इन, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये मैच करते हैं, यहाँ से ये, जब 90 डिग्री एंगल बना। अब जब इनका स्लोप मैं मल्टीप्लाई करूंगा m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1 आएगा। तो इसकी मदद से हम इसको को क्वेश्चन कर सॉल्व करके यहाँ से हम इसको निकालेंगे इसकी सेंट्रिसिटी। तो देखो अभी हमने देख लिया। तो जो एफ एंड एफ डैश है आर फोकाई अपने, तो इनके फोकाई ऑफ एलिप्स पूरा लिखते हैं। तो इनके पॉइंट कितने हैं हमारे, जो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, ए कॉमा जीरो एंड माइनस ऑफ ए कॉमा जीरो। ये हो गई। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बी है उसके पॉइंट क्या है हमारे जीरो कॉमा बी। अब जो हमारा स्लोप है, स्लोप ऑफ बी एफ, तो जो हमारी ये वाली लाइन है इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इसका स्लोप इसका होगा बी बाई ए ई, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एक्स, बी डिवाइड बाय ए ई। ये हमारा स्लोप हो गया। अब अगर यहाँ से हम निकालें स्लोप ऑफ बी एफ डैश, वो आएगा माइनस ऑफ बी डिवाइड बाय ए ई। आ गया। अब क्या करना है, अब हमें पता है जो एंगल है एफ बी एफ डैश वो 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वजह से जो हमने m1 इंटू एम टू का फॉर्मूला देखा था, m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1 होगा। अब जो m1 है वो क्या है हमारा b डिवाइड बाय ए माइनस ऑफ b डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। अब देखो हमें पता है जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से हमने बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। तो अब यहाँ से अगर इस फॉर्मूले के अंदर अगर वैल्यू पुट करें, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है हमारी ए स्क्वायर डिवाइड बाई इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आएगा 2 ई स्क्वायर इक्वल टू 1, ई स्क्वायर इक्वल टू हाफ। तो ई आ जाएगा हमारा 1/√2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज 1/√2। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।